बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, एज यू नो कि हम लास्ट कुछ लेक्चर्स से वर्ड डिफरेंसेस को अपने फोकस में रखा हुआ है, अपनी नज़र में रखा हुआ है और हम उस पे ही कुछ लेक्चर्स से लेके डिस्कस कर रहे हैं। इसके डिस्कस करने का मेन वजह यही है व्यूअर्स कि वर्ड डिफरेंस द राइट वर्ड जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब भी आप किसी हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं लाइक CSS, PCS, PMS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जब भी आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं कि उसमें हमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो रखना पड़ता है वो इंग्लिश सब्जेक्ट रखना पड़ता है। और इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी आप टॉप प्रायोरिटी इस चीज की रखते हैं कि आपकी जो रिटन स्क्रिप्ट है वो एरर फ्री है, वो मिस्टेक फ्री है और उसमें आपने जो वर्ड्स की वैरायटी इस्तेमाल की है वो आपकी टू द पॉइंट आपने इस्तेमाल की है। तो ऐसी स्क्रिप्ट जब भी एग्जामिनर के सामने आती है, जब भी चेकर के सामने आती है, तो वो सबसे पहले उस स्क्रिप्ट को प्रेफरेंस देता है क्योंकि आपने अच्छा लिखा है। इसीलिए व्यूअर्स, हमने भी वर्ड डिफरेंस को ज्यादा फोकस किया हुआ है ताकि आपकी रिटन इंग्लिश, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो सबसे बेहतर हो। जब भी आप स्पीक करें, जब भी आप लिखें, तो आगे चेकर जो है या लिसनर जो है वो आपकी इंग्लिश को लिसन करके उसको चेक करके समझे कि हाँ, इसको इंग्लिश की जो है अच्छी नॉलेज है। ओके व्यूअर्स, सो लाइकवाइज आज भी हम एक और डिफरेंस आपके सामने लाए हैं जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, जो हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, हमने वो वर्ड्स पढ़े भी हुए हैं, लेकिन उसका राइट वर्ड जो है मोस्ट ऐसे कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो सही जगह पे इस्तेमाल किया है या इस्तेमाल नहीं किया। तो वो जो वर्ड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ड है पुअर, इंडिजेंट एंड पेन्यूरियस। एज यू नो कि ये तीनों वर्ड्स हम अपनी, हो सकता है पेन्यूरियस वर्ड बहुत ही रेयर यूज होता है तो आपकी नजर से वो ना गुजरा हो, लेकिन मैं आज उसका भी डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूं कि पुअर वर्ड तो हम मोस्ट कॉमन जब भी इस्तेमाल करेंगे, हर सुनने वाला चाहे वो पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपके उस वर्ड को सुन के समझ जाएगा कि पुअर की माने गरीब है। ओके व्यूअर्स, अब ये जो तीनों वर्ड हैं पुअर, इंडिजेंट या जिसको इंडाइजेंट भी कहा जाता है, पुअर, इंडिजेंट एंड पेन्यूरियस, तीनों वर्ड्स की माने है गरीब, मोहताज, मिस्कीन, बेसहारा या मुस्तहिक। ये इन तीनों वर्ड्स की माने हैं, लेकिन तीनों का इस्तेमाल कुछ अलग है। व्यूअर्स, जब भी आप पुअर को इस्तेमाल करेंगे तो पुअर से ये मुराद होगा कि गरीब, वो शख्स जो फाइनेंशियली रिसोर्सेज, जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो या कम रिसोर्सेज हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये गरीब है। कोई भी मजदूर है, कोई भी ठेला लगाने वाला आदमी है, कोई भी छोटा मोटा काम करने वाला बंदा है जो इतनी अर्निंग कर रहा है कि हार्डली वो 2 वक्त का या 3 वक्त का खाना खा पाता है, हम उसको बोलते हैं कि ये गरीब है। यानी जो अदर नीड्स हैं, अदर नेसेसिटीज हैं, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहा, सॉरी अच्छे स्कूल्स में उसको तालीम नहीं दे पा रहा, या जो घूमना फिरना है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छे होटल्स में रहना खाना पीना वो उसके बस की बात नहीं है, तो हम इस किस्म के बंदे को बोलते हैं कि वो गरीब बंदा है। जबकि व्यूअर्स, इंडिजेंट जो होता है या इंडाइजेंट जो होता है उस शख्स को कहा जाता है जो बिल्कुल मुस्तहिक हो, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी ना हो, जो अपनी नेसेसिटीज के लिए, अपने इवन फूड के लिए, जो खाना है उसके लिए भी दूसरों पे डिपेंड करे कि अगर वहां से मिले तो मैं खाऊं, अगर किसी चैरिटेबल इदारे से मुझे मिले तो मैं खाऊं, फिलहाल शख्स मुझे दे या वहां से मुझे मिले तो मैं खाऊं, जिसके पास इवन खाने के लिए भी कुछ ना हो, जो इंतहाई गुर्बत के दर्जे तक हो, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इंडिजेंट है। अब इंडिजेंट के अंदर वो अफराद भी आ जाते हैं जिसको हम स्पेशल बोलते हैं, जैसे लाइक माजूर हो गए, या कुछ एज एज जो शख्स हो गए, ओल्ड वंस हो गए, वो बूढ़े हो गए,
अब उनके अंदर एक कैपेसिटी नहीं है अर्निंग की, वो कमा नहीं सकते, वो बाहर जो है कहीं पे भी कोई दुकान वगैरह कुछ भी चीज वो रन नहीं कर सकते, तो ये लोग भी जो है इंडेजेंट के अंदर आते हैं कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ फूड नहीं है, कोई इनकम नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उसको जब दिया जाए तो खाएं, अदरवाइज वो नहीं खाएंगे। व्यूअर्स, जो थर्ड नंबर पे वर्ड है वो पेन्यूरियस कहलाता है। पेन्यूरियस भी उस गरीब, उस मोहताज को कहा जाता है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी चीज को खाने पीने के लिए मोहताज हो। लाइक इन अदर वर्ड्स हम से कह सकते हैं कि कंजूस जिस आदमी को बोलें। लेकिन कंजूस से भी ज्यादा हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो एक बेगर क्लॉस है, जो फकीर तबका है, ये फकीर तबका वो है कि डेली बेसिस पे वो आपसे ज्यादा कमाता है, बहुत ज्यादा कमाता है। एक समझे कि अच्छी जॉब होल्डर से भी ज्यादा उसकी अर्निंग होती है, लेकिन वो कभी भी अपने पैसे से कुछ भी नहीं खाता। या उसके साथ कुछ बिगैरी सोच के लोग भी होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हमारे साथ बसते हैं, उनके अपने रिहाइश होती है, अपने उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं खाते, न खाते हैं, न किसी को खिलाते हैं, न अपने बच्चों को जो है कोई चीज देते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको पेन्यूरियस बोला जाता है। राइट व्यूअर्स, यानी कि इंतहाई जो कंजूस लोग होते हैं, होते हुए भी नहीं खाते। और इत्तेफाक से ये ऐसे होता है कि अगर कोई शख्स जो कि इतना सेविंग कर रहा है, अपनी जान पे भी नहीं लगा रहा, उसको तो ये भी पता नहीं कि मेरी मौत कहाँ पे आने वाली है और मैं कब मरने वाला हूँ। और कुछ ऐसे भी बदबख्त होते हैं जो इंतहाई हद से ज्यादा अपने पास सेविंग भी कर जाते हैं और लेकिन फिर वो अचानक से मर जाते हैं। फिर उनकी सेविंग जो है चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां चली जाती है, या उसके जो है और इदारे जहाँ पे रखी होती है और लोग होते हैं जहाँ पे रखी होती है वो खा जाते हैं। तो अक्सर ये ऐसा भी मामला होते हैं। तो व्यूअर्स, ये 3 वर्ड्स थे। एक था पुअर, जो कि किसी गरीब के लिए इस्तेमाल होता है, या जिसकी आमदनी कम हो लेकिन वो अपना खाता पीता हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इंडेजेंट उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसके पास अपने खाने के लिए भी कुछ ना हो, किसी और पर डिपेंड करे। और जो पेनिटस होता है वो गरीब होता है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अपने लिए कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं पाता, दूसरों को पे डिपेंड करता है होते हुए भी, तो उसको हम पेनिटस बोलते हैं। राइट व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा एक डिफरेंस। मजीद डिफरेंस में इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I will be waiting for your subscriptions as well. Thank you.